बम्बई जब आए थे ना तो हमारे पास तो ठिकाना ही रहने का नहीं था, पहले तो ठिकाना ढूंढा। बनो तेरी अखियां सूर में दानी, समीर जी का मेरे करियर में बहुत बड़ा योगदान है। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। मैंने कहा हमारे गाने का प्रोमो कैसे बन सकता है, इसमें तो लता जी ने भी गाया है, उदित ने भी गाया है। मैं ये नहीं कहती कि प्यार मत करना, टाइप कास्ट तो कर ही दिया, आइटम सिंगर बना दिया। जिनके सर हो इश्क की छांव, पाँव के नीचे जन्नत होगी। मेरे बाद आइटम नंबरों का ट्रेंड चल गया था। कुछ लोगों को तो लगता है मैं सिंगर ही नहीं हूँ। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया। शाहरुख खान मेरे लिए बड़े लकी रहे हैं, उनके गाने गा के तो मेरी लाइफ चल रही है। शास्त्रीय संगीत और फोक म्यूजिक कभी खत्म नहीं हो। पद्मश्री मिल गया किसी अपने ही साथी को, तो अपने ही साथी को तो मिला ना, किसी बाहर वाले को तो नहीं मिला, तो हमें क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है उन्हें मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊं, उससे पहले ये कहना चाहूंगी कि रीमिक्स, रीमेक, रील्स और रैपिंग के इस दौर से पहले एक वो भी दौर हुआ करता था जब गाने सिर्फ सोशल मीडिया पर 2-3 दिन के ट्रेंड्स के लिए नहीं बनाए जाते थे, बल्कि इसलिए बनाए जाते थे कि उन गानों को संजो के आप अपने पास रखो और जिंदगी के उतार चढ़ाव में उन गानों को आप सुनो। आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है, इन्होंने हर तरह के गाने गाए हैं। जब इन्होंने शादी का गाना गाया तो वो गाना ऐसा गाया कि आज भी भारत में शादियां होती हैं तो इनका वो गाना बन्नो तेरी अखियां जरूर बजता है। इन्होंने जब डांसिंग नंबर गाया तो वो ऐसा गाया कि इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान भी ट्रेन पर चढ़कर नाचने लगा, यानी कि छैया छैया। और जब इन्होंने ब्रेकअप सॉन्ग गाया तो आमिर खान, करिश्मा कपूर के साथ परदेसी परदेसी गाना में पूरा इंडिया रोया। आप समझ ही गए होंगे मेरे साथ कौन है। एक बहुत ही खूबसूरत आवाज की धनी सिंगर सपना अवस्थी जी। सपना अवस्थी जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। नमस्कार। कैसी हैं सपना जी आप? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। बहुत खूबसूरत लग रही हैं और थैंक यू बॉलीवुड ठिकाना पर आने के लिए। सपना जी, आपसे गानों के बारे में और गाने सुनने भी है, बातें भी बहुत करनी है, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसा था, आप कहाँ से थी और फैमिली में कौन कौन है? देखिए, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप लखनऊ हूँ और वहीं से मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एमए किया और क्लासिकल म्यूजिक में विशारद किया। मेरे फादर पढ़ाते थे डिग्री कॉलेज में, प्रोफेसर थे संस्कृत के। हाँ, और मेरी मदर हाउसवाइफ थी। हम 2 भाई 2 बहन। जैसे फादर प्रोफेसर थे तो डेफिनेटली पढ़ाई का माहौल बहुत होगा ही, और आपने भी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो म्यूजिक कहाँ से आया? मैं बचपन में रेडियो के साथ गाया करती थी, मतलब मुझे गाने का शौक था, तब सीखा नहीं था, बहुत छोटी थी, मतलब 13-14 साल से ही मैं रेडियो को सुनती थी और लता जी के गाने फॉलो करती थी, मुझे अच्छे लगते थे वो बहुत। वहाँ से सिंगिंग का शौक जगा मुझे, गाने का। लता जी का कौन सा गाना प्रैक्टिस करती थी, कौन सा? लता जी का गीत फिल्म का एक गाना था जो मैं बहुत गाती थी। मेरा फेवरेट था वो गाना, और कहीं भी जब बुलाई जाती थी तो मैं वही गाना, घर में नहीं होता बच्चे अच्छे बैठे, चलो तुम गाना सुना दो, तुम कितना अच्छा गाती हो, तो मैं वही गाना गाती थी। गाना था आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे गीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। क्या बात है, ये साइड तो आपकी देखी नहीं, क्योंकि अभी जितने भी आपके गाने हैं वो सारे हाई नोट्स वाले हैं, और ये बहुत ही सूदिंग गाना, और बॉलीवुड ने आपकी ये सॉफ्ट नंबर ट्राई नहीं किया आपका। ये ट्राई नहीं किया, अच्छा किया, क्योंकि ऐसे गाने वाले बहुत है बॉलीवुड में। तो आपको ये मतलब बहुत ही खूबसूरती से गाया आपने इस गाने को। थैंक यू। तो इस गाने से आपको इनिशियली जो फैमिली या आपका एरिया है वहाँ पे आपको गाने के चांस मिलने लगे? जी 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 जी, बुलाई जाती थी मैं। और
फादर का सपोर्ट था singing बिल्कुल था, career के बिल्कुल लिए? था, बिल्कुल था, पूरा सपोर्ट था, पूरा। फादर की ही वजह से आज मैं मतलब इस सिंगिंग फील्ड में हूँ। जी। जी। मतलब आपने जैसे बताया कि पिताजी जैसे प्रोफेसर थे तो डेफिनेटली पढ़ाई या पढ़ाई करके ही कुछ बनो, पढ़ाई सिंगिंग में पढ़ाई तो करियर। कहते ही थे करो, वो तो जी। मैंने की भी, लेकिन हम्म। साथ साथ में म्यूजिक के लिए भी इनकरेजमेंट देते थे मुझे हाँ, कि तुम हाँ। संगीत एक फाइन आर्ट होना चाहिए हर Yes, बच्चे के साथ, हाँ। कुछ ना कुछ। मेरी छोटी सिस्टर कथक सीखती थी, अच्छा। मेरे सबसे छोटे ब्रदर ने निपुण किया है क्लासिकल अच्छा, में, तो अच्छा। वो संगीत का थोड़ा सभी माहौल था हमारे घर सभी में। मतलब फादर देखते थे कि एजुकेशन के साथ साथ एक एक हाँ, एक्टिविटी भी लेकिन सारे बच्चे कैरियर ये बनेगा ये नहीं मालूम था। कब पता चला कि अब सिंगिंग में ही करियर करना है? फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैं दिल्ली आ गई। शादी आपकी पहले ही हो गई, मुंबई आने से पहले ही, बॉलीवुड करियर से हाँ पहले हाँ ही हो हाँ, चुकी थी? मुंबई तो मैं शादीशुदा क्या ही आई कहानी थी। है आपकी शादी की? लव हमारी मैरिज लव थी मैरिज कि? थी, जी जी, अच्छा, लव मैरिज कहाँ थी। मिले आप अपने हस्बैंड से? कौन है वो? लखनऊ के ही मेरे हस्बैंड थे वो। हाँ। अभी तो नहीं है, हम्म। दिल्ली में उनकी फैमिली रहती थी। अच्छा। मतलब थे वो लोग बेसिकली लखनऊ के, हम लोग अच्छा। लखनऊ में ही मिले थे। अच्छा। और फिर दिल्ली आ गई मैं, तो वो दिल्ली में थे, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे, वहाँ हमारी वो मुलाकात एक्टर थे? हुई। एक्टर नहीं थे, वो डायरेक्शन में कर रहे थे कुछ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, क्या नाम था? और कार्तिक अवस्थी नाम था, पर जी। बाद में बॉम्बे आके उन्होंने एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा काम किया। अच्छा, तो वो राइटिंग भी करते थे, राइटिंग डायरेक्शन? करते थे, राइटिंग हाँ। करते थे जी। बहुत ही खूबसूरत गाना जो आपने गाया है वो आपके हस्बैंड ने लिखा है, सब कुछ भुला दिया। जी 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 जी, हाँ उन्होंने लिखा है जी। बहुत ही अच्छा गाना जी है वो, बहुत माधुरी अच्छा दीक्षित गाना और जी, शाहरुख पिक्चर है। खान की जी फिल्म का। जी। जी। सपना जी, फिर मुंबई कब आए आप? मुंबई हम लोग आए हैं ना 88 में, 1988। 1988 में। यस। और क्या थॉट प्रोसेस था? बिकॉज मुंबई आके काम ढूंढना बहुत मुश्किल है और ऑलरेडी डोमिनेटिंग है म्यूजिक इंडस्ट्री, तो बहुत कॉम्पिटिटिव है। देखिए हुआ क्या था कि एक स्टोरी है लाइफ की। हम लोग बम्बई जब आए थे ना, तो हमारे पास तो ठिकाना ही रहने का नहीं था। पहले तो ठिकाना ढूंढा भाई, जी। घर मिला एक 1 रूम किचन, उसमें रहते किस थे। एरिया में आप आके बसे? अम्बोली अंधेरी। अच्छा, अंबोली, हाँ हाँ, हाँ पास हाँ, में ही। जी जी तो जी। कितना रेंट था आपका तब? 1000 उस जमाने में रेंट था, अच्छा, 88 में। तो हाँ, 1 BHK अपने लिए? 1 रूम किचन था। 1 रूम 1 आर के। हाँ, तो फिर सोचा अब क्या करना चाहिए, तो मेरे हस्बैंड ही वॉज वेरी गुड राइटर, हाँ। वेरी वेरी गुड राइटर। तो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने ये कादम्बनी के संपादक नवीन, वो थे विनोद तिवारी जी, वो मेरे रिलेटिव थे, मेरे रिश्तेदार थे। हम उनसे, उनके नाम उन्होंने लेटर लिखा कि तुम विनोद तिवारी जी से मिल लेना, वो कुछ हेल्प कर देंगे तुम्हारी। अच्छा। तो हम गए, तो मेरे हस्बैंड से उन्होंने कहा कि आप एडवर्टीजमेंट का काम कर सकते हैं, कॉपी कंसल्टेंट बन सकते हैं क्या? तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो उनको भेजा एक बैजल ने, बैजल ये शमीर टंडन जी के मामा, अच्छा। जो म्यूज़िक डायरेक्टर ना शमीर हाँ टंडन, जी। उनके मामा, उनकी वो एजेंसी थी जहाँ वो कॉपी राइटिंग का काम होता था। तो वहाँ वो गए, तो बैजल ने कहा आप करके दिखाइए कुछ, तो अप्रूव हो गए मेरे हस्बैंड। उसी दिन से काम शुरू हो गया, पक्का हो गया। अच्छा, तो हस्बैंड की जॉब मिल गई थी, अब रहा आपका काम। तो आपका नहीं, काम मेरा कैसे? काम मैडम बहुत लेट शुरू हुआ, जी। 3-4 साल बाद शुरू हुआ। पहले मेरे हाँ। हस्बैंड ही काम करते थे एड एजेंसियों में। तो एक यहाँ पे जो सस्टेन करना होता है मुंबई में एक इनिशियली, किसी को तो होना तो पड़ता वो है। हो गया जी था जी, आपका हो काम गया शुरू। था। फिर आपने, आपका इंतजार काफी लंबा रहा, तो क्या काफ़ी किया लंबा है? नहीं रहा, आई टेल यू, मतलब 89 में मुझको भी मिल गया था। एक सीरियल बना था गुलजार साहब का, मिर्ज़ा गालिब, अच्छा। वो मालूम होगा हाँ। आपको, नसीरुद्दीन शाह थे जी उसमें। जी जी। तो हमारे इलाहाबाद के एक मित्र थे मिराज, गुलजार साहब के चीफ असिस्टेंट थे। उन्होंने गुलजार साहब से मिलाया। वहाँ मैंने कहा कि मेरे पास एक सोहर है, अगर आप कहीं लगा सकते हैं तो मैं गा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, हमारा एक सीरियल बन रहा है मिर्ज़ा गालिब, उसमें मिर्ज़ा गालिब का बेटा हुआ है, उसमें एक सोहर गाना है। अच्छा। अब चलिए आप सुनाइए, अगर हमें पसंद आएगा तो हम रख लेंगे। तो वेस्टर्न आउटडोर में मेरा ऑडिशन हुआ, और ऑडिशन क्या हुआ, वो अप्रूव ही हो गया गाना। अच्छा, जगजीत जो सिंह आपने का ऑडिशन म्यूजिक के लिए गाया वो वो अप्रूव हो ओरिजिनली गा ही दिया। अच्छा। जगजीत सिंह का म्यूजिक था, अच्छा, और वो गाना शूट भी मेरे ही ऊपर किया गया था। क्या बात है। तो और मतलब कह सकते हैं कि म्यूजिक के साथ साथ आपकी एक्टिंग वाला भी एंट्री हो गई थी। एक्टिंग का था नहीं, लेकिन मेरे पे ही पिक्चराइज हो गया था। तो अच्छा। थैंक यू गुलजार साहब, आपने इतना बड़ा चांस दिया मुझे। वो गाना माउथ पब्लिसिटी से काफ़ी धीरे धीरे उठा कि भाई एक सिंगर है, उसने गाया है ये सो, और होते होते फिर सीरियलों का तो ये होता है ना, बात आती है और ख़त्म हो जाती है, फिल्म तो नहीं है ना वो। कुछ लाइन्स हो जाए उस गाने की? मैं चंदा कहाँ से लाऊं रे मेरे सांवरिया, अरे चंदा बसे आकाश रे
मोरे सांवरिया, खेलत खेलत लल्ला दूर मत जइयो, या जइयो लल्ला दादाजी की गोद में, या दादी की गोद रे मोरे सांवरिया। ये गाना था। ये नसीर साहब को भी बहुत पसंद था ये गाना। हाँ। मेरा जी। तो ये मेरा पहला ब्रेक था मतलब। हाँ, इस गाने से चर्चा हो गई थी कि इस गाने से चर्चा क्या हुई थी, हल्की हल्की बात चली थी। उसके बाद क्या हुआ था कि इसी के जो प्रोड्यूसर थे जय सिंह जी, उन्होंने कहा कि सपना जी हम आपका एक एल्बम बनाना चाहते हैं गानों का। इसके बाद ही तुरंत उन्होंने कहा। अच्छा। हाँ, मतलब आपके पास शादी के अगर गाने हो तो हम आपका एक एल्बम बना दें। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ हैं सर मेरे पास। तो ये इस समय मेरे को राज शर्मा मिल गए थे, एक रिदमिस्ट हैं। ओके। उस फ्रॉम बिगनिंग टिल टुडे वो मेरे दोस्त हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ एल्बम में। तो हमने एक एल्बम 10 गानों का बनाया था जो टी सीरीज ने रिलीज़ किया था। अच्छा बिका था वो एल्बम। क्या नाम था उस एल्बम का? उत्तर प्रदेश के शादी गीत, ये नाम था उसका। टी सीरीज नहीं रखा था। हाँ। अच्छा जी। और कौन से ईयर में आया था ये? 89 में। 89 में। तो क्या आपको पेमेंट मिली थी इस एल्बम? हाँ जी मिली थी बिल्कुल। 10 गानों की मिली थी। अच्छा। कितनी मिली थी मत पूछेगा। अच्छा पैसा मिला था जी। मतलब आपकी इनकम शुरू हो गई थी? मेरी इनकम बस शुरू हुई थी, फिर खामोश हो गया था मामला। क्यों? फिर क्योंकि उसके बाद वो बात आई गई खत्म हो जाती है ना। मैं गाने रिलीज हो गए फिर वापस। हाँ वापस फिर शांत हो गया मामला। फिर 90 में राज शर्मा का फोन आया कि सपना जी मिलिंद जी की सगाई है, उसमें आपको गाना है। अच्छा। हाँ, मेरे साथ विनोद सहगल थे। आनंद मिलिंद वाले मिलिंद जी। तो मेरे साथ में विनोद सहगल भी थे, उन्होंने भी गाया था। तो वो शो पूरा मेरा ही हो गया था असल में। अच्छा। आनंद मिलिंद जी के घर में हुआ था वो। अच्छा। तो वहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टर आए थे। हाँ। मतलब बड़े बड़े बहुत डायरेक्टर आए थे फिल्म के। वो भी हो गई, वो शाम भी कट गई। फिर अचानक एक दिन समीर जी का फ़ोन आया। मतलब समीर जी का मेरे करियर में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत मेरे को सपोर्ट किया क्योंकि वो भी बनारस के हैं जी, मैं लखनऊ से हूँ, है ना। तो हमारी एक ही बेल्ट है। तो उन्होंने कहा कि आप आइए, शेखर कपूर की एक फ़िल्म बन रही है दुश्मनी, अगर आपके पास कोई यूनिक गाना हो तो मुझे दीजिए, मैं चाहता हूँ कि उस फिल्म में लगा दूँ। अच्छा। तो सिने युग वाले नहीं मोरानीज जी, उनके वहाँ सिटिंग हुई थी। हाँ। तो उनको शेखर कपूर का गाना बहुत ही पसंद आ गया था। मैं अगले दिन दिल्ली जाने वाली थी। तो शेखर कपूर ने कहा आप रुक जाइए, कल हम आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे इस गाने की। अच्छा। तो वो गाना गाया। फिर वो गाना तो बहुत बड़ा हिट हो गया था ना। वो गाना हो जाए। हाँ। बनो तेरी अखियाँ सूर में दानी, बनो तेरी अखियाँ सूर में दानी, बनो तेरा मुखड़ा लाख का रे, बनो तेरा मुखड़ा हो, बनो तेरा मुखड़ा लाख का रे, बनो तेरा कंगन है हजारी, बनो तेरी अखियाँ सूर में दानी। बहुत ही प्यार से ये गाना गाया और हर शादी का हिस्सा है ये। बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ था ये गाना। मनीषा जी बड़ी सुंदर लगी थी इस गाने में। नीना गुप्ता ने बहुत अच्छा इनएक्ट किया था। जी 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 जी। ये गाना जब आया कब आपको पता चला कि गाना बहुत हिट हो गया है? देखिए हुआ क्या था, ये गाना रिकॉर्ड हो गया था लेकिन ये रिलीज नहीं हुआ था। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ था कि फिर समीर जी ने बुलाया था मुझे नदीम श्रवण के लिए। नदीम श्रवण का एक गाना था, अफजल की मूवी थी इक्का राजा रानी, उसमें गाना था। वो गाना था मेरे सांवरे सांवरिया मुझ पे सौतन क्यों जिलाए। ये गाना पहले रिलीज हो गया था। अच्छा। और ये गाना हिट हो गया था। अच्छा। हाँ, इस गाने से फिर ये हुआ कि एक सिंगर आई है जो इस तरह के गाने आइटम नंबर बहुत अच्छे गाती है। ओके। उसके बाद मुझे काम मिलना शुरू हो गया था नदीम श्रवण के इस गाने के बाद, मेरे सांवरे सांवरिया के बाद। अच्छा। हाँ जी। और फिर बन्नो तेरी अखियाँ बहुत टाइम बाद, उसके 2 साल बाद बन्नो तेरी अखियाँ दुश्मनी फिल्म आई। हाँ जी। रिकॉर्ड आनंद मिलिंद का गाना पहले हुआ था। हाँ। मतलब चांस आनंद मिलिंद ने पहले दिया था। हाँ। पर रिलीज नदीम भाई का गाना पहले हुआ था। तो ऑल क्रेडिट गोज टू नदीम भाई, समीर जी। गुड लक लेके आए वो आपके लिए। या पूरी किस्मत बना के चले गए भाई मेरी, क्या बोलूं अभी मैं। हाँ। तो जब आपका गाना हिट हुआ तो किस तरीके से रिएक्शन था इंडस्ट्री वालों का? देखिए जब मेरा वो गाना हिट हुआ था तो सबसे पहले मुझे टिप्स से फोन आया था। हाँ।
कि आप आइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ कुछ काम करना चाहते हैं। तो मैं कुमार तोरानी जी से मिली थी, उन्होंने मुझे 2 एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अच्छा। वो 2 एल्बम बनाए थे मैंने रीजनल। उसके बाद फिर मुझे वीनस कंपनी से बुलावा आया था, उन्होंने मेरे को अपने साथ साइन कर लिया था। अच्छा। हाँ जी। तो उनकी हर फिल्म में आपके लिए उनकी फिल्म में नहीं, उनके पर्सनल मतलब अच्छा। एल्बम वगैरह में। अच्छा, जो एल्बम्स वीनस के आते वो थे उसके मेरे अंदर बनाते थे वो लोग सिर्फ। अच्छा। जी, और वो एल्बम भी बहुत हिट होते थे। हाँ जी। जी। तो जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में एक तरह से तो लव सॉन्ग्स चल रहे थे और दूसरी तरफ आपको डिफरेंट आइटम नंबर भी चल रहे थे पैरेलली। जी 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 जी। और उनमें आपने बहुत ही अच्छा किया। जैसे मैं अगर बात करूं तो शिल्पा शेट्टी का यूपी बिहार लूट, मतलब वो गाना कहते हैं कि उस टाइम शिल्पा शेट्टी का करियर एकदम एक पॉइंट पे आ गया था कि आगे नहीं बढ़ रहा था। जी, उस गाने से तो उस गाने बिग ब्रदर भी जीती। हाँ, उस गाने ने उनकी स्थिति पलट दी, जी, पलट दी, नया चांस दे दिया। जी जी बिल्कुल। तो उस गाने की क्या हिस्ट्री है, कैसे आपको वो गाना मिला? वो शंकर एहसान लॉय जी का गाना है और शंकर जी ने बहुत ही अच्छा उसे कंपोज किया है। मतलब कैसे उनको, मतलब मैं कैसे धन्यवाद करूं, मतलब मेरे वोकल के साथ वो परफेक्ट बैठता था वो गाना। हाँ। और वो गाना बहुत हिट हुआ था। मतलब बहुत ही बड़ा हिट में तो छा गया बहुत, अभी तक भी चलता है वो गाना। और टी सीरीज ने रिलीज किया था। इवन शिल्पा शेट्टी कहीं भी जाती तो शी हैव टू डांस ऑन दैट सॉन्ग, ये करना ही है। तो क्या आपको बताया गया था कि शिल्पा पे पिक्चराइज होना है? नहीं, कुछ नहीं बताया गया था, मुझे गाना दिया गया था। फीडबैक क्या दिया था इस गाने के लिए आपको? कुछ भी फीडबैक नहीं था, कहा था कि ये गाना आप जैसा बेस्ट से बेस्ट गा सकती हैं गाइए। बस यही जी, कि इस पे ऐसे डांस होने वाला है। वो मेरा ख्याल है गाना रिकॉर्ड होने के बाद शिल्पा शेट्टी को सोचा गया कुछ लाइंस हो जाए। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। ना सोने की तिजोरी, ना चांदी का खजाना, ना बर्छी गणा सा कटार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। क्या बात है, क्या शानदार गाना। इस गाने ने, जिसने शिल्पा शेट्टी को इतना लंबा करियर दिया, तो शिल्पा शेट्टी को तो बहुत काम मिल गया। इस गाने के बाद आपको कितना काम मुझे मिला? भी अच्छा काम मिला। अच्छा काम मिला, बहुत अच्छा काम मिला। जी जी जी। इसी के बाद आपने छैया छैया गाया था। इसके बाद परदेसी परदेसी अगेन फिर नदीम श्रवण, समीर जी और उनका गाना परदेसी जाना नहीं। परदेसी गाने में जो सॉन्ग की शुरुआत होती है वही आपसे होती है और कितना दर्द उस गाने में दिखाना है। तो उस गाने के लिए क्या ब्रीफिंग की गई थी? तो सिचुएशनली बनाया हुआ गाना था ना, सिचुएशन भी बहुत सुंदर थी उस गाने की। तो आपको पूरा सीन समझाया गया? कुछ नहीं समझाया गया था। मुझे सिर्फ धर्मेश जी ने कहा था, सपना जी आप इसको ऐसा गाइए कि बिल्कुल लगे कि पेन, शब्दों में पेन है, दर्द है, सिचुएशन बड़ी सैड है। तो उसी हिसाब से मैंने गाया था इस गाने को। इसका एडलिप गाया था। गाना तो अवधीत और अलका का था। हाँ जी, पूरे वही कि इनिशियल में ही मिला था और कुछ मिला था, लाइंस कम थी मैं कहूँगी, लेकिन जो गाने को उठाने वाला पोर्शन है वो आप ही से शुरू हुआ। प्लस जो गाना है मतलब ऐसा है कि कुछ कहते कहते गाना है, है ना, डायलॉग्स है जिसको गाने के फॉर्म में गाना है। तो क्या इसके लिए कुछ खास लगता है टेक्निक? कुछ नहीं लगता, एक्सप्रेशन और इमोशंस लगते हैं बस, और सुर लगता है। तो क्या लगेगा? प्लीज वो सुर। मैं ये नहीं कहती कि प्यार मत करना, किसी मुसाफिर का मगर इंतजार मत करना। परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। जो आवाज है वो डायरेक्ट दिल पे टच कर गई, मैं सच बोल रही हूँ। वो गाने की शर्त ही वही थी। नहीं, और जो आप गाते हैं वो भी बहुत मतलब अंदर से आवाज आती है। आजकल हम देखते हैं कि ऑटो ट्यून और जैसे भी, बट ये जो आवाज है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के एकदम आता है, मतलब लंबे रियाज के साथ। और मैं कह सकती हूँ कि मतलब देखिए, रियाज तो मैं सिर्फ आधा ही घंटा करती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी जी। ये मेरी आवाज़ ही है जो थोड़ा यूनिक है। इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री का इतना सक्सेसफुल गाना और उसको लाइव सुनना, तो ये खास मोमेंट है शो का भी मैं कहूँगी जी। और फिर अब आते हैं आपके एक और सुपर हिट गाने पर, छैया छैया जी। ट्रेन पर डांस करना
पटरी और ट्रेन की आवाज मिक्स करके एक गाना बनता है जी शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा उस पर डांस करते हैं जी जी और आज तक शाहरुख खान जिस किसी इवेंट में जाते हैं वो गाना बजता ही है। जी जी। क्या कहानी है इस गाने की? ये तो देखिए रहमान साहब की मेहरबानी है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे और गुलजार साहब ने इतना बड़ा हिट गाना मुझे दिया जिसके बारे में मैं भी नहीं सोच सकती थी कि ये गाना इतना बड़ा हिट होगा। तो उनको पहले तो बहुत बहुत उन दोनों को धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे गाने का मुझे पार्ट बनाया, और शाहरुख भाई को और मलाइका को भी बहुत बहुत थैंक यू जो गाने को इतना बड़ा हिट उन्होंने कर दिया। जी। क्या आपको फीडबैक दिया गया था कि इन पे पिक्चराइज होने नहीं वाला मैडम, ये गाना? कोई फीडबैक उस ज़माने में नहीं दिया जाता नहीं था। पता था ट्रेन पे सिर्फ पिक्चराइज होने वाला ये भी नहीं नहीं, बताया? कुछ नहीं बताया गया कुछ था। भी नहीं कुछ बताया? भी नहीं बताया गया था जी। तो कैसे ए.आर. रहमान ने आपको कैसे अप्रोच किया? बिकॉज़ ही वाज बिगेस्ट, मतलब या अभी भी है। वो अभी भी बहुत बिगेस्ट जी। है। वो उनका फ़ोन आया था हमारे घर में कि आप आ जाइए। कौन सा गाना सुन के उन्होंने आपको कॉल किया था? मेरे को लगता है परदेसी परदेसी एडलिब उसी में था मेरा, अच्छा। बहुत एक्सप्रेसिव। जी जी। और वो बेसिकली तो गुलजार साहब ने ही दिया था मुझे वो गाना। अच्छा। मिर्ज़ा गालिब में मैं गा चुकी थी ना हाँ, उनके हाँ, सीरियल में। तो इस गाने के लिए उन्होंने ही चाहा था कि मैं गाऊं उस गाने को। अच्छा। तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा था क्योंकि बहुत 2-3 साल बाद गुलजार साहब का फ़ोन आया था। हाँ। वो गुलजार साहब के तरफ से नोयल ने फ़ोन किया था, रहमान साहब के मैनेजर ने, अच्छा। कि उन्होंने कहा था गुलजार साहब यहाँ हैं, आपको एक गाना गाना है, आप आ जाइए। तो पहले तो मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, इतने बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे को क्यों बुलाएगा भाई, हैं? मेरी तरफ से कुछ अप्रोच तो थी नहीं या स्ट्रगल तो थी नहीं उन तक पहुँचने की। लेकिन मैं चली गई वहाँ साउथ और सपना सच हो गया, गाना मिल गया मुझे। कितने टाइम में आपने ये गाना गाया था? गाना तो मैंने गा दिया था आधे घंटे में। आधे घंटे में हो गया था ये? जी, आधे और घंटे में हो गया। सुखविंदर जी के साथ ही साथ में गाए नहीं, थे? सुखविंदर तो नहीं था, मुझे लगा था सुखवीर गा रहा है मेरे साथ। तो सुखवीर इज़ माय फेवरेट सिंगर, मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा। पता नहीं मुझे लोगों को कितना पसंद है वो, बट आई लाइक हाँ। हिज वे ऑफ सिंगिंग। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा तो लगता तब है। उन्होंने गाया था आपके साथ ये गाना? नहीं गाया अच्छा। था, उन्होंने सुखविंदर कहा, मैंने सुखवीर सुना। समझ लिया। तो उन्होंने कहा देखिए आपके साथ सुखविंदर जी गा रहे हैं। मैंने कहा सुखवीर गा रहा है यार, बहुत अच्छा, तब तो मैं इस गाने में जान लगा दूंगी, बहुत अच्छा गाऊंगी इस गाने को। हाँ। तो बाद में जब गा लिया तो गुलजार साहब ने कहा सुखवीर नहीं सुखविंदर है वो। मैंने कहा अरे यार, तो मैंने गा दिया गाना गुलजार साहब के, लेकिन नहीं तुमने बहुत अच्छा गाया है। तो इस गाने के लिए बताया गया था एनर्जी इतनी हाई रहेगी या ये बहुत? मुझे कभी कुछ बताया नहीं जाता था। अच्छा। हाँ। तो आपने अपने समझ के अपने हिसाब से ही आपने? उससे कहा गया था अगर गाना अच्छा लगेगा तो रखेंगे, नहीं तो फिर अच्छा, पहले ही किसी और आर्टिस्ट को ले करेंगे। लिए। जी, अच्छा, मैंने तो कहा ठीक अब- है सर, आप क्लिक पे गाया था मैंने गाना, ट्रैक नहीं था, क्लिक थी। अच्छा। क्लिक मतलब जैसे क्या? टक 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 अच्छा, टक तो बस टक। इस पे आपने वो हाँ, वो रहमान साहब इसी पे गवाते हैं। पूरा ट्रैक नहीं बता था आपको कि क्या? ट्रैक बाद में बना मैडम। अच्छा। गाने रिकॉर्ड होने के बाद बना ट्रैक। क्या बात है। जी। और कितने टाइम बाद ये गाना बाहर आया था? ये आ गया था मुझे लगता है 5-6 महीने बाद मेरे को सुखविंदर का फ़ोन आया था कि सपना हमारे गाने का प्रोमो बन गया है। हाँ। मैंने कहा हमारे गाने का प्रोमो कैसे बन सकता है, इसमें तो लता जी ने भी गाया है, उदित ने भी गाया है। मतलब ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो गई ना, कि यार हम लोग तो बिल्कुल ही न्यू कमर है रहमान साहब के लिए, हमारे गाने का ट्रैक क्यों बनाएंगे वो। उसने कहा नहीं, हमारे ही गाने का ट्रैक बना है भाई। और उसके कुछ दिनों बाद तो गाना गली गली में बजने ही लग गया। वो बजने क्या लग गया, अभी तक बजता है वो गाना। जी। आपको जब पता चला ये गाना बाहर आ गया, पहली बार किसने बताया कि गाना मतलब निकल चुका है हाथ से? सुखविंदर जी ने बताया। अच्छा। जी। और उसके बाद आपके क्या कॉन्सर्ट शोज में क्या रिएक्शन जी जी रहा? जी, उसके बाद तो फिर शोज की तो झड़ी लग गई थी खैर। और हर जगह फिर छैया छैया ही। जी जी जी, तो अभी फिर तक चल ही रहे हैं यहाँ भी अभी कर ही लेते हैं। जिनके सर हो इश्क की छाँव, पाँव के नीचे जन्नत होगी, जिनके सर हो इश्क की छाँव, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। क्या बात है, मतलब एवरग्रीन सॉन्ग देने के लिए थैंक यू सो मच। मतलब जी, बहुत ही अच्छा लग गाना रहा है है, ये। बहुत अच्छा गाना जी। है।
इसके बाद भी आपने गाने गाए, जैसे सब कुछ बुला दिया गाया मैंने, रमेश सिप्पी जी की फिल्म का ओ रब्बा गाना गाया मैंने, और चमक छम छम के अंगूरी बदन, आनंद मिलिंद जी का गाना, करिश्मा कपूर पे पिक्चर आनंद मिलिंद जी का गाना था। आनंद मिलिंद जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे कैरियर में, उनका बन्नो तेरी अखियां तो उन्हीं का गाना था, जो भले ही रिलीज बाद में हुआ लेकिन रिकॉर्ड पहले हुआ, उसकी माउथ पब्लिसिटी बहुत हुई। हाँ, जिससे मुझे धीरे धीरे आपने गाने कम क्यों कर दिए इंडस्ट्री में? नहीं, मैंने गाने कम नहीं किए, मेरे एल्बम गाने आते रहे। अभी पिछले म्यूजिक का सीन बहुत चेंज होता चला गया है ना, अब उसमें हम समझ में नहीं आता क्या गाएं क्या ना गाएं। आपको कभी लगा कि टाइपकास्ट कर दिया? मुझे हमेशा टाइपकास्ट तो कर ही दिया, आइटम सिंगर बना दिया ना। हाँ, बिकॉज उस टाइम काफी सिंगर्स थे जो गा रहे थे आराम से, और आइटम सॉन्ग्स का एक दौर ही चल रहा था। जी जी जी। तो सरकारी लोग खटिया भी आ रहा था, चोली के पीछे भी आ रहा था, सभी तरह के, मुझको राणा जी माफ करना, सब आइटम नंबर ही आ रहे थे, उसके बाद से सब आइटम नंबर ही आने लग गए थे। जी। तो क्या आपका मतलब सब लोग गा रहे थे तो आपको क्या? क्योंकि मैडम आइटम नंबर बिक रहे थे इसलिए गाए जा रहे थे। जी 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 जी। तो ट्रेंड ही ये चल रहा था, ट्रेंड चल गया था, मेरे बाद आइटम नंबरों का ट्रेंड चल गया था। जी करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। जी। एक और चीज जो मैंने सुनी है कि छम्मा छम्मा गाना भी आपने गाया था, जो यूट्यूब पे आपकी आवाज में अवेलेबल है, तो मूवी में क्यों दूसरा? अब वो बहुत बड़ी एक जो होता है इंडस्ट्री में। जी। तो क्या आपको बताया गया था, संतोषी जी ने बताया था? नहीं, संतोषी जी तो मेरी ही वॉइस चाहते थे, मतलब गाने के बाद भी उन्होंने मुझे ही बुलाया था कि ये गेटअप तो उर्मिला मातोंडकर का मेरे वोकल का था। बाद में पता नहीं क्या हुआ, मैं उस कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, मेरा गाना उन्होंने सीडी में रखा था, इट्स ओके फॉर मी। उन्होंने अपने हिसाब से किया जैसा करना था। जी जी। बट वी लव इन योर वॉइस आल्सो, मैंने सुना यूट्यूब पे अवेलेबल है वो गाना, और एक बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। जो मूवी में गाना है उससे बिल्कुल अलग है, वो फोक है मैडम, और पूरा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उर्मिला का जो गेटअप था उसके साथ वो थ्रो चाहिए था, थ्रो चाहिए था वो। यस जी। तो इसके बाद क्या आपका थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री से भी दिल थोड़ा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ मैडम, कहीं मतलब प्रॉब्लम तो हुई मुझे। जी, कि इतने हिट गाने दिए, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो इस तरीके से कर देते। तो कुछ लोग क्या है, मतलब कुछ लोगों को तो लगता है मैं सिंगर ही नहीं हूँ। क्या बोलेंगे इसको लेके आप? जी। उसको लेके आप कुछ नहीं बोल सकते ना, कुछ नहीं बोल अगर मैं कहूँ कि आप तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ कुर्सी है, तो आप क्या बोलेंगी कि मैं हूँ? नहीं बोल सकती ना, नहीं बोल सकते। लेकिन बस मेरी ऑडियंस मेरे साथ है, और मेरी ऑडियंस ने मेरे एल्बम भी हिट किए, मेरे गाने भी हिट किए, और आज भी मैं गाऊंगी फिर वो मुझे हिट करेगी। डेफिनेटली, क्योंकि वो गाने हैं, उन गानों के नंबर्स हैं, उन गाने के ट्रैक रिकॉर्ड है कि कितनी बिकी थी कैसेट, कहाँ कहाँ वो गाने बजते हैं, वो बताती है वो चीज की जी 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 आप सिंगर हैं कि नहीं है। जी। एक ये भी है कि इस तरह की वॉइस इला अरुण जी की भी थी। नहीं सर मैडम, इला अरुण की वॉइस का बिल्कुल अलग जॉनर है। जी। तो आप नहीं मानती, मतलब वो भी उनसे कंपेयर मत कीजिए, उनका अपना एक तरीका है गाने का, मेरा अपना तरीका है। बट इंडस्ट्री में काफी लोग कंपेयर ये एक हवा फैल गई थी, लेकिन बिल्कुल मेरे गाने का रेंज ही अलग है, उनका अलग रेंज है गाने। कभी आपकी मुलाकात हुई, कभी इस तरह की? एक बार रावण के गाने में हुई थी, रहमान साहब का ही म्यूजिक था। हाँ, अच्छे से बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी हमारी। जी। तो आपके रिश्ते कॉर्डियल है, बस आपको ये कंपैरिजन नहीं चाहिए कि? मुझे चाहिए नहीं कंपैरिजन। आप अपने अपना बिल्कुल अलग जॉनर है आपका, और आप उसको डिफरेंट ही मानती है। एक ए.आर. रहमान जी बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और जब आप कोई क्रिएटिव काम करते हो तो उसका कोई वक्त नहीं होता है क्रिएटिविटी का। हमने अभिजीत भट्टाचार्य जी से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जब गाना गाया था रहमान जी के साथ में, तो उनसे सुबह 3 बजे गवाया था वो गाना। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मेरा गाना तो 8:30 बजे 8:30 बजे रात। और रहमान सर थे तब तो एयरपोर्ट से ही सीधे मैं चली गई थी बंगले में रहमान साहब के। अच्छा। तो स्टूडियो में भी जब रिकॉर्ड हुआ तब वो बैठे थे रिकॉर्ड? हाँ, रहमान साहब थे, मणिरत्नम जी थे, गुलजार साहब थे, तीनों लोग। तो सारा मतलब आपका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा? बहुत अच्छी शाम थी वो, ब्यूटीफुल इवनिंग। अभी कभी बात होती है, बिकॉज अभी भी ए.आर. रहमान इतना म्यूजिक बना रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा आपने अप्रोच किया कि किसी और गाने जरा अप्रोच करने में तो कमजोर हूँ, तभी तो प्रॉब्लम हो गई है सारी। वो नहीं कर पाती हूँ, वही नहीं, पीआर नहीं कर पाती हूँ। जो काम आ जाता है वही कर लेती हूँ, क्योंकि आपको काम से प्यार है, पीआर की जरूरत नहीं है। पीआर में कर भी नहीं सकती मैडम। जी, आई कांट डू, सॉरी। जी, सही। मतलब काफी है इंडस्ट्री में आर्टिस्ट जो बहुत सारे सिंगर सिर्फ पीआर करके ही आगे आए हैं, पर वो जरूरी भी है। अगर मैं नहीं करती हूँ तो मैं अपना नुकसान कर रही हूँ, किसी का थोड़ी कर रही हूँ मैं। कई ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो
थोड़ा कुछ कंट्रोवर्शियल बोल देते हैं किसी टॉपिक पर, फिर वो हाईलाइट हो जाते हैं और फिर उनकी दुकान चलाने की नहीं कोशिश मैडम, मैं करते हैं। कंट्रोवर्शियल क्यों बोलूँ, मुझे हम्म। क्या ज़रूरत है बोलने की। ठीक है, जो काम आएगा इट्स ओके, नहीं आएगा तब भी ओके। कर तो लिया ना, हाँ हाँ, प्रूव तो कर लिया ना। प्रूफ तो कर लिया, 100% बस। कर लिया। लेकिन ये है ना कि एक टाइम के बाद आपको याद दिलाते रहना पड़ता है कि हाँ हम भी हैं, बिकॉज इतना नया टैलेंट आता है ना बहुत, अब कि तो बहुत ज्यादा आ रहा है, जी, बहुत ज्यादा तो आ रहा है, बहुत ही भरमार हो जल्दी गई है। लोगों की वो अटेंशन स्पैन भी कम हो गया है। हाँ। तो इतना कुछ नया नया आ रहा है ना, तो पुराना ध्यान दिलाना पड़ता है तो लोगों को। गानों की उम्र भी तो कम होती जा रही जी, है, अब तो कैसे बहुत कम गाने है। बन अब रहे तो हैं। वो इसीलिए फिर मैंने आपके ओपनिंग में यही बोला था कि बस 2-3 दिन ट्रेंड कर जाए गाना, उतना काफी है। तो बस खत्म हो गई बात। उसी गाना भी नियत तो से वैसे ही बनाया बन जा रहा रहा है, है, उसी नियत से बस बनाए जा रहे यूट्यूब हैं के लिए बन रहा है। अब तो कि गानों की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, रह ही नहीं गई जी। कि 4 लाइन चल जाए बस हाँ, काफी है, बस रील पे आ बस जाए उतना बस, काफी रील है। बना दो, खत्म। हिट्स ले लो, हिट्स। बिल्कुल हमारे जमाने में पब्लिक हिट करती थी, अब हिट्स हिट करते हैं, ये फर्क हो गया है। हाँ, करेक्ट। लेकिन वो गाने अभी तक है, वो जो मैं जिंदगी कहूंगी, भर रहेंगे, उनकी हमेशा शेल्फ रहेंगे। लाइफ है, अभी जी तक है। जी आपके गाने हार्ट ब्रेक में सब सुनते हैं और उन जी गानों पे रोना आता है। जी छैया छैया पे पूरा इंडिया डांस कर चुका है। जी बन्नो तेरी अखियां, अभी शादियों का माहौल है, सब जगह बजेगा। जी 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 तो बहुत ही सुंदर गाने आपने गाए हैं। जी। परदेसी परदेसी गाने के अलावा आपने एक और ब्रेकअप सॉन्ग गाया है, और वो गाना भी बेहद इमोशनल है, हम तुम्हारे हैं सनम का जी गाना जी जी, सब कुछ बोकाड़िया बुला साहब दिया। की फिल्म का गाना है वो बोकाड़िया साहब ने वो ब्रेक मुझे और मेरे हस्बैंड को दिया था। वो गाना मेरे हस्बैंड ने लिखा था। जी, गाना था, कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, ओ साथी रे कैसा सिला दिया ये वफा का, कैसा सिला दिया, तेरे वादे वो इरादे, तेरे वादे वो इरादे, ओ मितवारे सब कुछ भुला दिया ये वफा का, कैसा सिला दिया। क्या बात है। अगेन शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित पे पिक्चराइज शाहरुख खान मेरे लिए बड़े लकी रहे हैं, उनके गाने गा के तो मेरी लाइफ चल रही है जी। और Yes. नदीम भाई की कंपोजिशन, जी। आनंद मिलिंद जी के गाने, रहमान साहब, सबका बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे हाँ। करियर में। और उन सब ने मेरे गले के हिसाब से गाने बनाए और मुझे गाने दिए, और पब्लिक ने उन्हें हिट किया जी। जानवर फिल्म की मैं बात करूंगी, ये फिल्म जो है अक्षय कुमार के करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म जी है। जी ये वो टाइम था जब अक्षय कुमार ऑलमोस्ट इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना जी। चुके थे, और इस फिल्म ने उन्हें वापस कमबैक दिया जी है। जी जी और इस फिल्म में आपका एक बहुत ही प्यारा आइटम जी नंबर जी है। जी, ये फिल्म सुनील दर्शन जी की है, वो जी। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। जी, तो उन्होंने भी बिलीव किया मेरे ऊपर कि ये गाना मैं गाऊंगी तो हिट होगा, और गाना बहुत बड़ा हिट हुआ। ये जी, गाना था, चमक छम छम के अंगूरी बदन, आनंद मिलिंद जी का गाना है। हाँ, बहुत अच्छा मेलोडी है। प्यासी है मेरी बाहें, जिया है बेकरार, तड़पाना मुझको ऐसे, आ जाना मेरे यार, चमक छम छम के अंगूरी बदन। क्या बात है, मजा आ गया। अंश फिल्म में भी आपका हाँ, बहुत ही वो गाना खूबसूरत तो बहुत बड़ा हिट है। जी। वो भी नदीम श्रवण का गाना है। जी, देखिए, जी। मतलब नदीम श्रवण और समीर जी के गानों का मेरे जी। करियर में बहुत बड़ा हाँ इम्पैक्ट जी। रहा है, और रहमान साहब का तो खैर अल्टीमेट रहा ही जी। है। जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी बैया, मैं सबसे बोल दूंगी, जब रात माँ कोई ना जागे अयो सैया, मैं खिड़की खोल दूंगी, जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी बैया, मैं सबसे बोल दूंगी। क्या बात है, जी। बहुत ही प्यारा गाना है बहुत आपका। मैं जब प्रोफाइल आपका चेक कर रही थी तो रॉकस्टार में कतिया करूँ सॉन्ग में भी आपको क्रेडिट दे रखा है, बट जब मैंने गाना सुना तो मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा उसमें वाला। बस वही लिंग 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 अच्छा। लिंग लिंग लिंग,
वो हुक लाइन है मेरी बस। अच्छा अच्छा वो अच्छा गाना पूरा हर्षदीप का ही था। अच्छा। जी। तो जो स्टार्टिंग में है, मुझे लगा वो इंस्ट्रूमेंट से क्रिएट किया नहीं गया वोकल है। से, वोकल से क्रिएट किया अच्छा था। अच्छा जी अच्छा। जी जी तो जी आप जी। भी मतलब रेलेवेंट और 2 इस लाइनें टाइम भी थे। थी उसमें मेरी, जी। कतिया करूं, 2 लाइनें भी थी। हाँ। और वो गाना हर्षदीप जी का था, मेरा अच्छा नहीं था। जी अच्छा अच्छा। जी तो जी। ये स्टोरी है, मैं वही हाँ जानना जी चाहती, जी। मैं पूरा गाना 2 बार सुना, मैंने कहा नहीं नहीं कि नहीं नहीं कहाँ आवाज है नहीं नहीं आपकी। नहीं जी 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 दिल का रिश्ता फिल्म के लिए भी आपने गाया है, ऐश्वर्या इस जी फिल्म जी का जी। हिस्सा थी। वो भी नदीम श्रवण जी का गाना था, जी साजन साजन। जी वो भी म्यूजिका 4 में आ गया था, बहुत बड़ा हिट था वो गाना भी जी मेरा। ऐश्वर्या जी की होम प्रोडक्शन थी और शब्बीर बॉक्स वाला की फिल्म थी जी। वो समीर जी के लिरिक्स थे। अच्छा। और अब कितना गिनाऊं, नदीम श्रवण समीर जो बहुत ज़्यादा ही है ना उनका यस। कंट्रीब्यूशन। मुझे लाने में भी उन्हीं लोगों का हाँ और आनंद मिलिंद का हाथ है हाँ। इंडस्ट्री में, है ना। तो गाना था, मैंने माना के इंतजार की हद होती है, हाँ मैंने माना के इकरार की हद होती है, मैंने माना कि दिल धड़कता है सिर्फ तेरे लिए, हाँ मैंने माना कि इकरार की हद होती है। साजन 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 ओ मेरे साजन 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 साजन, इश्क में जब जी घबराया, दूरियां दिल से नहीं पाया, साजन 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 ओ मेरे साजन 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 साजन। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब मजा आ गया। ऐश्वर्या राय से मुलाकात हुई आपकी? रावण की रिलीज पे, म्यूजिक रिलीज पे अच्छा। देखा था मैंने उनको। जी जी। जी तो जी। ये जब गाना शूट हुआ तब भी आपको नहीं पता था कि किस पे पिक्चराइज हो रहा है या कैसे होगा? नहीं पता, ये मालूम था कि ऐश्वर्या राय की फिल्म है। मतलब कह सकते हैं कि सारे गाने आपने अपनी इमेजिनेशन से ही गाए जी हैं और जी। वो बिल्कुल उससे भी ऊपर लेकर गए हैं वो गानों हाँ को। जी, कोई स्टोरी नहीं बताई गई थी मुझे। जी जी जी। कभी ऐसा हुआ एक कॉन्सर्ट में जब आप गए हैं तो किसी एक गाने के लिए बार बार रिपीट डिमांड बहुत है, सारे गानों के लिए। तो स्पेशली सबसे ज्यादा किसकी डिमांड आती है? एक तो जो बीच बजरिया, छैया छैया, हाँ। परदेसी परदेसी, बन्नो तेरी अखियां, हाँ, सारे ही हो गए। यूपी बिहार लूटने, सभी गाने हैं, सभी सभी गाने गाने हैं। हो जी गए जी हैं। जी अभी हाल ही में उदित जी की एक वीडियो वायरल हुई थी कि जी कॉन्सर्ट में एक फैन ने उनको किस किया तो उन्होंने फैन के लिप्स पे किस कर दिया। जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा प्यार होता है कॉन्सर्ट्स में फैंस के बीच, तो क्या आपकी ऐसी कभी ऑकवर्ड सिचुएशन हुई? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुई, मेरे साथ बहुत अच्छे रिलेशन है उनके। जी। मतलब वो कहते कि प्यार जताने का तरीका है फैंस का। ये उदित जी का होगा। मेरा तो नहीं है ऐसा। अच्छा ये बताइए कि छैया छैया, यूपी बिहार और परदेसी परदेसी, इन तीनों में से आपका सबसे फेवरेट कौन सा सभी है? फेवरेट है जी, मैंने किसी को कम नहीं समझती 1 हूँ 2 मैं। 3 से रेट कीजिए ना कि वन नंबर। वन से देखिए परदेसी परदेसी, हाँ, 2 पे छैया छैया, 3rd यूपी थर्ड बिहार यूपी बिहार, जी, और 4th बन्नो तेरी अखियां। फोर्थ बन्नो तेरी है क्या, जी। डेफिनेटली। लेकिन छैया छैया यूं देखा जाए तो बहुत ज्यादा चलता है। बहुत ज्यादा चलता है, जी परदेसी भी बहुत चला था जी, मैडम। वो भी बहुत चला। बहुत, ये दोनों हाँ, इक्वली ही तो चले थे। क्या स्पेसिफिक लेकिन रीजन? छैया छैया इमॉर्टल सॉन्ग है, हाँ, वो कभी खत्म नहीं होगा। Yes, सूफी गाना है ना yes. वो। और वो मतलब रहमान साहब की म्यूजिक इंडस्ट्री को एक अमूल्य भेंट है वो। जी जी वो गाना अपने आप में लीजेंड सॉन्ग है, जी जी तो उसका किसी से कंपेयर नहीं कर सकते जी, हम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कंपेरिजन लेस है वो गाना, उसको आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो कभी भी। वो एक ही गाना है जो अभी तक चलता चला आ रहा है 98 से, जी उसकी पॉपुलैरिटी में ज़रा भी फर्क नहीं आया है। बिल्कुल। पर परदेसी परदेसी इमोशनली वेरी इंक्लाइंड सॉन्ग। हाँ, तो क्या आप पर्सनली इमोशनल गाने पसंद करती हैं? हाँ, इमोशनली पसंद करती हूँ मैं, और मैं छैया छैया भी पसंद करती हूँ। अपने गानों में से आप कौन सा गाना गाना कभी ऐसे सुनती हैं लगा के?
सारे गाने सुनती हूँ, सारे ही सुनते हैं। गाती भी हूँ और अक्सर। इन दिनों कोई गाना आपने अच्छा सुना है? अभी जो नए गाने आए हैं उनमें से कोई? अरे वो पवन सिंह का गाना आया था, रात काटी मैंने अकेले तू आई नहीं। अच्छा, अच्छा गाना था। खेतों में तू आई पेपी नहीं। नंबर था हाँ, ना, राजकुमार अच्छा राव का गाना, जो जी, गाना था, राजकुमार राव, अच्छा काफी गाना, सुपर हिट रहा था बहुत वो। अच्छा गाना था। अच्छा, वो आपको बहुत पसंद है? अच्छा लगा था मुझे। पवन सिंह के गाने मुझे अच्छे लगते हैं, उसका लगेलू टू लिपस्टिक, जी वो भी जी बड़ा जी, अच्छा गाना था। बहुत ही सुपर हिट गाना हाँ, है। अच्छा गाता है वो। जी जी। हाँ। और बड़े से बड़े सुपरस्टार्स इन गानों पे डांस कर लेते जी जी हैं। जी। और आज की जनरेशन के किस एक्टर के लिए आप गाना गाना चाहेंगी? जिसका मिल जाए उसका गा देंगे, क्या है। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है कि आपको लगता है कि यार ये आज की तारीख में? जी, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। जी जी जी। घूमर टाइप के गानों में आपकी राजस्थानी आवाज, हाँ डेफिनेटली। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बॉलीवुड के साथ साथ जो फोक म्यूजिक है वो आपकी आवाज में बहुत ही अच्छा, वो भी मेरा बहुत बड़े जी। हिट रहा। फोक म्यूजिक भी मेरा बहुत जी, हिट रहा। जी। जितने मेरे फिल्म के गाने हिट रहे उससे थोड़ा ही कम रहा होगा, पर मेरा पीके मिश्रा साहब का एल्बम था परदेसिया। अच्छा, हाँ, कौन सा गाना था उसमें? परदेसिया चली रे पूरवैया, हाँ। विदेसिया चली रे पूरवैया। ये एल्बम बहुत हिट था मेरा। फिर मेरा वो ओ दर्जी सीधे रे चोलिया हमार चकोरी एल्बम बहुत हिट था मेरा। अच्छा। कहीं दिया जले कहीं जिया, मेरे सारे विनर्स के एल्बम हिट ही थे मैडम। अब मैं हिट का मत पूछिए, सिलसिलेवार कहानी है। आप अपने गाने कहाँ सुनती है? यूट्यूब पे सुनती हैं या टीवी पे लगा के सुनती हैं या टेप रिकॉर्डर नहीं, पे? मैं उसमें सुनती हूँ, टेप रिकॉर्डर पे। आप यूट्यूब पे नहीं सुनती अपने? यूट्यूब पे भी सुनती हूँ मैं। जी सुनती हूँ, रील भी देखती हूँ अपने गाने की। जी, आपकी रील्स भी काफी वायरल है। हाँ। सपना बस्ती 10 सुपर हिट सॉन्ग्स और इस तरह जी, से, जी। मतलब काफी। और आपसे बातें करके भी बहुत अच्छा लगा। इन दिनों आप क्या कर रही हैं और म्यूजिक से कैसे टच में हैं? मैडम इन दिनों मैं दोबारा से कुछ करने की सोच रही हूँ। अपने कुछ मेरे पास कुछ फोक सॉन्ग्स हैं जो मतलब बड़े खोज के बाद मैंने इकट्ठा करके रखे हैं। उनको मैं बनाने की सोच रही हूँ, जरा अच्छी तरीके से, मतलब थोड़ा सुनने लायक बने, अच्छे, वैसा सोच रही हूँ यूट्यूब के लिए। सोच रहे हैं तो होंगे ही सुनने लायक। नहीं मैडम, सोचना पड़ता है ना, डालने के पहले आप कुछ भी नहीं डाल सकते। जी जी जी। जब इतना हिट गा चुके होते हो जी, तो पूरी इमेज आपकी स्टेक पे होती है। आप थोड़ा भी गड़बड़ करोगे तो बदनामी जल्दी हो जाती है। बट अभी तो कुछ भी चल रहा है, तो उस हिसाब से आप कुछ भी करेंगे तो मैं वो बेहतर ही होगा। कुछ भी नहीं चलाऊंगी मैडम, मैं जैसा चलाया वैसे ही चलाऊंगी। जी हाँ, जो अच्छा लगेगा लोगों को वैसा ही करूंगी। तो कब तक हम आपके नए प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं? कोशिश कर रही हूँ मैं, देखिए डालूंगी, अभी शुरू करती हूँ जरा। अभी तो मैं कुंभ नहाने जा रही हूँ। क्या बात है! नहा के आ जाऊँ, उसके बाद मैं ट्राई करूंगी गाने। इन दिनों जैसे वेब सीरीज और काफी बन रहे हैं जिसके अंदर एक छोटे शहरों का या विलेजेस का टच होता है। जैसे हाल ही में पंचायत वेब सीरीज आई, तो उसका वो राजा जी गाना भी जो मनोज तिवारी, बस वहाँ पे भी मैं ट्राई कर रही हूँ मैडम, उसमें भी ट्राई कर रही हूँ। हाँ, मैं वही अब तो वेब शो ही रह गए, फिल्मों का तो आप ढलान देख ही रही हो। हाँ जी, है ना। अब वेब शो में ही मिल जाए गाने, वहीं लगा दूंगा। वहां से वो गाना निकल के और इतना सुंदर गाना, वो गाना बड़ा हिट हुआ था, सबको बहुत पसंद है। मैं भी तो मतलब एक तरफ आप रीमेक कितना भी कर लो, जो जमीन से जुड़े गाने जी, हैं, फोक जो है ना, फोक कभी फोक और क्लासिकल जी कभी खत्म नहीं होगा। हाँ जी। और कितनी भी विधाएं शायद खत्म हो जाए, शास्त्रीय संगीत और फोक म्यूजिक कभी खत्म नहीं होगा। ये गुरु ज्ञान जो अपकमिंग सिंगर्स हैं उन्हें जानने को मिला है कभी नहीं खत्म होगा। ऑटो ट्यून पे मत जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करके और कभी नहीं खत्म होगा। जी 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 जी। सपना अवस्थी जी, आपने इतने सारे सिंगर्स के साथ गाया है, आपने उदित जी के साथ गाया है, सुखविंदर के साथ गाया है। आपके फेवरेट कौन है मेल सिंगर? मेरे फेवरेट उदित नारायण जी हैं। मैं उन्हीं के साथ आगे भी गाना चाहती हूँ। तो अगर आपको कॉन्सर्ट में उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिलेगा तो आप करेंगे? बिल्कुल करूँगी जी, क्यों नहीं करूँगी। मैंने उनके साथ बहुत गाना, उनका और मेरा वोकल बहुत अच्छा है, और सुक्की के साथ भी अच्छा है मेरा वोकल, सुखविंदर जी के साथ। अगर लाइव आपको और सुखविंदर जी को सुनने को मिल जाए छैया छैया, तो ऐसा इत्तेफाक हो नहीं रहा ना। सुखविंदर जी क्यों नहीं हो रहा है? मैं वही कह रही हूँ, सुखविंदर जी से आप कहिए वो गाएं मेरे साथ। सुखविंदर जी शोज कर रहे हैं तो सपना जी को साथ में लेके जाएं साथ में।
मतलब लाइव मजा आ जाएगा वो छम्मा वापस छैया छैया रिक्रिएट करने में। हाँ, मजा तो आ जाएगा, वो तो सुखविंदर जी को सोचना चाहिए। हाँ जी। आप अभी लाइव शोज नहीं जाते हैं? जाती हूँ जाते अभी हैं? हैं मेरे लाइन से शो। क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी। तो आपका जो लास्ट गाना होता है वो कौन सा होता है कि बस इसके बाद में छैया छैया मेरा लास्ट वाइंड अप सॉन्ग होता है। अच्छा, जी जी कि बस इसके बाद पब्लिक, वो अल्टीमेट है। हाँ, कि नचा के छोड़ दो बस इनको, बस नाचती तो मेरे सब गानों में पब्लिक। हाँ जी। यूपी बिहार में भी नाच लेती है, बन्नो थ्री आँखियों में भी नाच लेती है, सभी डांसिंग नंबर सब में नाच, डांसिंग ही नंबर है सारे। हाँ। हाँ, सब में नाचती है। परदेसी आपका कितना ब्यूटीफुल गाना है, क्या कहानी है इस एल्बम की? जी देखिए, ये पीके मिश्रा जी का एल्बम था। पीके मिश्रा जी को मैं साउथ से लेके आई थी। अच्छा। उनके पास बड़े अच्छे कलेक्शन थे गानों के। हाँ। तो मैंने कहा था मिश्रा जी मेरे लिए एक एल्बम लिखिए आप। हाँ। तो उनको चंपक जैन जी के पास में ले गई थी। मैंने कहा चंपक जी मैं चाहती हूँ मिश्रा जी के गाने गाऊँ मैं। अच्छा। इनके गानों में राजस्थानी फ्लेवर बहुत अच्छा है और मैं गाना चाहती हूँ। तो जब पीके मिश्रा जी ने गाने सुनाए, वो चंपक जी को इतने पसंद आए। उस एल्बम के आप 10 गाने या 8 गाने सुनिएगा, एक से बढ़कर एक गाना है। तो इसके लिए मैं वीनस कंपनी को, चंपक जैन जी को बहुत बहुत, अब वो दुनिया में है नहीं, लेकिन मेरे को प्रमोट करने में प्राइवेट एल्बम्स में चंपक जैन जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो पीके मिश्रा जी भी अब नहीं है। मेरा मतलब ग्रुप था पूरा, वो डिसमेंटल हो गया ना। कई बार क्या होता है, नदीम लंदन चले गए, चंपक जी मर गए, श्रवण जी मर गए, समीर जी हैं अकेले। अब जब ग्रुप आपके टूटते हैं ना, तो आप भी टूटते हो उसके साथ। आपकी इच्छा, पूरा टीम वर्क है। एल्बम का भी मेरा ग्रुप टूटा, फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी टूट गए, तो मोरल डाउन हो गया बहुत। इसलिए भी थोड़ा मैं साइलेंट रही। अभी दोबारा मैं शुरू कर रही हूँ काम। एक चीज़ जो मैंने कंसिस्टेंट आपके इंटरव्यूज में देखी, आप क्रेडिट सबको देते हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। देना चाहिए मैडम, इन दिनों छीनने का काम हो रहा है, ये मेरा गाना इसलिए हिट हुआ है। नहीं नहीं मैडम, नहीं देना चाहिए ना। जिनका आपके करियर में हाथ है, जिन्होंने आपको उठाया है, आप उनके साथ गद्दारी थोड़ी कर सकते हो। तो ऊपर वाला देख रहा है ना जी, आपकी गद्दारी की सजा। बहुत अच्छी चीज है जो इंडस्ट्री में लोगों को आपसे लेने की जरूरत है, क्योंकि आप इतने लोगों के बगैर चल ही नहीं सकते हो ना। करेक्ट करेक्ट। मैं कह दूं मैंने ही गा दिया परदेसी, मैंने ऐसे गया इसलिए चल गया, तो मैं ये भी तो कहूंगी कि नदीम का ट्रैक क्या आया ऊपर से। वैसा ट्रैक पूरे साल में अभी तक नहीं बना है परदेसी के जैसा, छैया छैया जैसा ट्रैक। तो आप म्यूजिक डायरेक्टरों को हटा थोड़ी सकते हो। यूपी बिहार जैसा ट्रैक अभी तक नहीं बना है जी। ये सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स लीजेंड्स हैं। इनको तो आपने काम कर लिया इनके साथ, वही आपके नसीब बहुत अच्छा है। सपना जी, इतने अच्छे गाने गाए, इतना लंबा समय इंडस्ट्री में गुजारा, अवार्ड्स की काफ़ी कमी रही। मैं अवार्ड्स के लिए नहीं गाती हूँ, मैं पब्लिक के लिए गाती हूँ। और मैं अवार्ड्स के लिए मतलब वो नहीं करती हूँ जो और सिंगर करते हैं जी। हाल ही में जैसे पद्मश्री अवार्ड्स अनाउंस हुए थे, अरिजीत सिंह जो आज की जनरेशन के सबसे बड़े सिंगर हैं, उनके लिए भी अनाउंस हुआ था। तब सोनू निगम ने एक वीडियो पुट आउट किया था। उन्होंने कहा था कि किशोर साहब जो इंडस्ट्री के इतने बड़े लेजेंड हैं, उन्हें आज तक पद्मश्री नहीं मिला, तो उन्हें भी मिलना चाहिए। इस पर क्या कहना? देखिए, अरिजीत सिंह इतना बढ़िया सिंगर है ना, उसको पद्मश्री नहीं भी मिलता तो भी पद्मश्री है मेरे हिसाब से। तो पद्म विभूषण भी है वो जी। तो उसको अगर पद्मश्री मिला है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उसकी सिंगिंग के आगे। जैसे गाने उसने पूरा एराज क्रिएट किए हैं उसने अपनी आवाज़ से। तो आई एम तो वेरी हैप्पी कि उसको मिला। सो टैलेंटेड ही, सो टैलेंटेड। वैसी आवाज़ अभी लोग बना बना के गा रहे हैं उसकी जैसी आवाज़। तो अपने आप में इतना बड़ा लीजेंड है, इसमें प्रॉब्लम होने की क्या बात है भाई? उसके काम को मिला। सोनू जी का कहना था कि मैंने अरिजीत सिंह को अवार्ड मिला उस पर आपत्ति नहीं जताई, मैं तो उनका नाम ले रहा हूँ। लेकिन उसके लिए वो पहले भी बात कर सकते थे। जिस दिन अवार्ड अनाउंस हुए उसी दिन उन्होंने ये वीडियो देखिए, ये सोनू निगम जी की प्रॉब्लम है जी। उनको अगर बुरा लगा है तो मेरे को बुरा नहीं लगा है, मुझे अच्छा लगा है उसको अवार्ड मिला। नहीं मिला उनके, आपको लगता है कि अब सरकार को अब देना चाहिए उन्हें? मैं तो सोचती हूँ जिन्होंने भी मतलब क्रिएट किया है ना म्यूजिक से, जिन्होंने हल्ला किया है मार्केट में, उन सबको मिलना चाहिए जी। कोई नहीं बचना चाहिए। एक यही तो अप्रिसिएशन है जो हम लोगों को बूस्टअप करता है ना। उसमें बुराई क्या है? अगर पद्मश्री मिल गया किसी अपने ही साथी को, तो अपने ही साथी को तो मिला ना, किसी बाहर वाले को तो नहीं मिला। तो हमें क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? करेक्ट नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। और मुझे नहीं होती प्रॉब्लम। सेलिब्रेट करना चाहिए कि बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। अरिजीत सिंह इतना बढ़िया सिंगर है भाई, इज ए वंडरफुल सिंगर। बहुत 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 बढ़िया। उसके गाने तो मेरे डायल टोन में उसमें भरी रहती हूँ मैं। अच्छा, हाँ, मेरा फेवरेट सिंगर है भाई वो। क्या बात है। इतनी बढ़िया उसकी ओरिजिनल वॉइस है ना, किसी को कॉपी नहीं करता वो, अपनी आवाज में गाता है।
तो जो भी ओरिजिनल सिंगर है वो मेरा फेवरेट है। एक चीज की आप, क्योंकि आपकी वॉइस फोक सॉन्ग्स वाली भी है जी। और मैं राजस्थान से हूँ, कोई राजस्थानी गाना अगर आप सुना दे तो। चलिए सुना दूंगी। जी। मोरया आछो बोल्यो रे ढड़ती रात में रात में रात में, मारे ही वड़े में बैगी रे कटार मोरया आछो बोल्यो रे ढड़ती रात मारे, मारे ही वड़े में बैगी रे कटार मोरया आछो बोल्यो रे ढड़ती रात मां। क्या बात है सपना जी, मतलब ऐसा लगता है कि आपसे गाने सुनती ही रहूं थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमें इतना वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी नाइस मीटिंग। आप लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लगा मुझे। मेरी तो कंपनी मारवाड़ियों की थी, चंपक जैन जी मारवाड़ी थे। मुझे तो वीनस छैया छैया वीनस का गाना था, झनकारो झनकारो वीनस का गाना था, सारा ही तो वीनस का था। सपना अवस्थी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करने के लिए, एकदम लाइवली टॉक्स, और जो जवाब आपने दिए इतने इंटरेस्टिंग, मतलब मजा आ गया खुल के बात की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच बॉलीवुड ठिकाना पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। अरे थैंक यू। आप लोग तो राजस्थान के हो तो वक्त देना ही था सर आपको, उसके बगैर तो निकल ही नहीं सकता था। अपने तो गाने राजस्थानी बहुत है ना, क्या करें। और सपना जी का कौन सा गाना आपका फेवरेट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।